फ्रेंड्स, मैं अवनीश जैन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा यूपी बीएड जेई 2024-26 की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई उसके बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार की जो परीक्षा हुई है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने करवाई थी। इस प्रवेश परीक्षा उसी के अकॉर्डिंग उसने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। तो दोस्तों, काउंसलिंग आपकी 14 तारीख से स्टार्ट हो गई है। अब आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो गलतियाँ पिछले साल कुछ बच्चों ने की थी और आगे भी जिनको जानकारी नहीं होती है वो करते रहते हैं। तो पहले हम काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि काउंसलिंग फर्स्ट फेज में काउंसलिंग जिनकी होगी वो रैंक स्टेट रैंक जिनकी 1 से लेकर 75,000 तक है वो बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं पहले राउंड में। उनका होने के बाद दूसरा राउंड होगा सीधा इनका, जो पूरी 75,000 के 75,001 से बाकी जो रैंक होल्डर्स हैं उनकी हो जाएगी। तीसरे फेज में पूल काउंसलिंग होगी जिसमें जो बच गए हैं, जो मतलब जिनका अभी फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ था, किसी कारणवश उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया था, ठीक है, तो उनको होगा। और चतुर्थ फेज में होगी माइनॉरिटी वाली, क्योंकि यूपी में जो माइनॉरिटी कॉलेज चल रहे हैं उनको 50% सीटें सीधे चतुर्थ चक्र के लिए दी गई हैं कि आप चतुर्थ चक्र जो होता है साइकिल में आप पूरा कर सकते हैं, 50% सीटों पे डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि जिस बच्चे ने एंट्रेंस दिया हो, मतलब सीधा साफ है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप अपनी लॉगिन आईडी खोलेंगे, ठीक है। उस खुल जाने के बाद आप उसमें अपनी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी उसको अपलोड करना होगा। जिनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो उसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। 750 रुपये है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको चॉइस भरनी होगी। चॉइस भरते बाद ध्यान है कि जो आप कॉलेज भरें उससे पहले एक बार बात जरूर कर लें कि हम आपका कॉलेज चॉइस में भर रहे हैं, वहाँ पे सीट अवेलेबल है क्या नहीं, आप कंफर्म जरूर कर लें। सीट चॉइस भर के उसके बाद आप देखेंगे 2 या 3 दिन बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपकी 5,000 रुपये फीस कटेगी। आप वो एडवांस फीस होती है कॉलेज की, 750 रजिस्ट्रेशन फीस और 5,000 कॉलेज की एडवांस फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपका 2-3 दिन बाद आपका सीधा एडमिशन होगा, जिसमें फीस कटेगी आपकी 46,000 कुछ रुपये, यानी आपका 51,250 रुपये टोटल आपका फीस कटता है। अब यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, किसी कारणवश आपने जो चॉइस फिल की कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपके 750 रुपये कट जाएंगे और 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन आप अकाउंट अपना भरते टाइम ध्यान रहे कि अकाउंट आपका या आपके परिवार का हो। जो यूपी बीएड की जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें स्पष्ट लिखा है कि अकाउंट आपका होना चाहिए या आपके परिवार का होना चाहिए, जिससे पैसे रिफंड में कोई दिक्कत ना हो। क्यों? और जिनको अभी अगर मान लो जिनको अभी इसमें सीट अलॉट ना हुई इस राउंड में, ठीक है, तो आप सीधा पूल काउंसलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जिनको सीट अलॉट नहीं होती उनको सीधा पूल काउंसलिंग में मौका दिया जाता है सीट लेने का, ठीक है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि जिनका अगर अकाउंट अपना नहीं भरा तो क्या दिक्कत होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अपन साइबर कैफे वाले से भरवा देते हैं, फीस कटवा देते हैं, ठीक है। जब रिटर्न होता है तो साइबर वाले कैफे में जाएगा तो दिक्कत होने लगती है। इसलिए अकाउंट में डिटेल भरते टाइम अपना भरें। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, जैसे मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए कि वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाओ आपकी हाई स्कूल जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल चाहिए, इंटर ग्रेजुएशन, और आ जाओ आपके अगर किसी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया कि अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए इन हैंड, ठीक है। जब आप काउंसलिंग कराने जाएं तो सब ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और उसके बाद अगर आपका फर्स्ट फेज में नहीं हुआ तो सेकेंड फेज में काउंसलिंग नहीं करा सकते आप, उसमें जाके आपको सीधा फुल काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं वो सीधे अल्पसंख्यक वालों में जा सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक वालों को डायरेक्ट अधिकार रहता है, ठीक है। उनकी फीस 750 रजिस्ट्रेशन फीस कटती है, बाकी वो कॉलेज को पेड करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सीधा 51,250 कटवाना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो गलतियां नहीं करनी है। अगर मान लो आप फिल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है कि एक कॉलेज भरें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम एक कॉलेज भर देते हैं, वो हमें अलॉट नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पे बहुत रैंक वाले आ जाते हैं। जिनकी रैंक अच्छी है वो आ जाते हैं तो उन्हें अलॉट हो जाता है पहले फाइल, तो हमें अलॉट नहीं हो पाता, तो इससे हमारा ट्रांजेक्शन फंस जाता है फिर कि मतलब हमें 5,000 हमारे अकाउंट में रिफंड होने पड़ते हैं। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालें और कॉलेज वालों से बात करके ये चीज़ प्रोसेस आगे करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, बीएड वही लोग करें जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पक्का है,
क्योंकि बाद में दिक्कत ये आती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मान लो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो जहाँ तक टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे साइंस वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो ठीक है हो जाता है, लेकिन अगर एसएसटी वाले, उनका इतिहास के साथ इतिहास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या दो हों, या इतिहास या ज्योग्राफी हो, ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ये हो जाता है कि हम बीएड एंट्रेंस दे तो देते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन नहीं होता तो बाद में दिक्कत होता है। और अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है तो बिल्कुल ना करो आप भैया, अगर इंजीनियरिंग करे हो तो बीएड बिल्कुल ना करो, क्योंकि आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप 6 to 8 एलिजिबल रहोगे। और आप 6 to 8 की कंडीशन देख रहे हो कि कितनी कम सीटें आती हैं। फिलहाल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि 6 to 8 की सीटें कितनी आती हैं, आप इतिहास उठा के देख लो, बहुत कम सीटें आती हैं। ठीक है, और जो कॉमर्स वाले हैं उनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो कृपया करके आप ना करें, फालतू में टाइम बर्बाद ना करें अपना, और ना ही पैसा बर्बाद करें। हाँ, करना है वो आपका अलग मैटर है, आपका मन है कर लीजिए, लेकिन हम सलाह यही देंगे कि आप बिल्कुल ना करो, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम कर तो लेते हैं, पता नहीं होता, लेकिन जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या कोई फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ते तो उसमें समझ में आता है कि ये गलत हो गया, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। यही तो हमारे साथ हुआ, हम बीएड कर लिए, लेकिन जब पता चला कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो बहुत दिक्कत फील हुआ। लेकिन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर नहीं है और कर चुके हैं, वो वन सब्जेक्ट से बीए भी कर सकते हैं। वन सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बीए होती है ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में अभी चल रही है काउंसलिंग, आपको नहीं करना है एडमिशन, बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, या फिर आप इंजीनियरिंग से हो